चार मेथड पढ़ लिए थे हमने अब तक। फर्स्ट था फैक्टराइजेशन, सेकंड था रेशनलाइजेशन, एंड थर्ड था यूजिंग एक्सपेंशन, एंड फोर्थ था यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। अब फिफ्थ मेथड आता है एक। फिफ्थ मेथड है BL हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, एल लापिटल लापिटल रूल। किसी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल। नाम एक जैसे ही है सभी, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कब यूज है कि ये यूजफुल या यूजफुल भी नहीं, एप्लीकेबल, ये कहें हम, ये तभी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली इन 0/0 एंड इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म। ये केवल और केवल 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ही एप्लीकेबल होगा और किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये रूल बोलता क्या है? ये रूल बोलता है कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately differentiate numerator and denominator separately until indeterminate form removed। यानी तब तक करो जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। और क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका अलग करना है, जो न्यूमरेटर में है उसका अलग करना है, ऐसे। 4 स्टूडेंट्स बचे हैं, अंकित, कपिल, मनदीप एंड मनमोहन। चलो अब एक एग्जांपल बता देते हैं इस पे। एग्जांपल क्या है कि जैसे ये पूछा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक स्टैंडर्ड लिमिट उठा लेते हैं। देखो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें पता है ये 1/2 आती है, जानते हैं ना हम कि स्टैंडर्ड लिमिट में पढ़ा था हमने, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू 1/2 है। अब इसको देखो कैसे इससे कर, कि सबसे पहले x की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस कोस 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0/0। अब यहाँ पर करते हैं हम यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? आपने लिखा लिमिट को तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब जो न्यूमरेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में कौन है? 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0। फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर नीचे एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या बन गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड में 2x। अब x की जगह 0 रखें तो अभी भी 0/0 ही बनेगा, देखो आप ध्यान से। अब जब पुट किया तो भी साइन 0 अपॉन में 2 इंटू 0, यानी अभी भी क्या है? 0/0 ही है। अगर अभी भी 0/0 है तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो तो साइन जीरो। अब इसको ऐसे लिख दिया, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया दोबारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डिवाइड में टू। ठीक है, अब एक्स की जगह जीरो पुट करें तो कोस जीरो अपॉन में टू, यानी 1/2। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं स्कूल में हूं या कहीं पर भी हूं। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो लेंथी लेंथी क्वेश्चंस थे वो इससे सोल्व हो सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं पता स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपके पास ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्कूल अगर आना होगा तो उसकी, और अगर क्लास ऑनलाइन ही चलेगी तो उसकी भी आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखिए इसमें। जैसे ऐसे लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ए बी की पावर एक्स, फिर माइनस में ए की पावर एक्स, फिर माइनस में बी की पावर एक्स और +1। डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो एक्स की जगह जीरो पुट करें तो 0/0 आएगा, तो इसमें एल हॉस्पिटल का यूज कर रहे हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से अगर इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ तो लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए बी की पावर एक्स, इसका ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, ए की पावर एक्स, तो ए बी की पावर एक्स लॉग ए बी, फिर माइनस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, फिर माइनस में बी की पावर एक्स लॉग बी, और नीचे एक्स स्क्वायर का 2x। अब अगर रखें तो भी 0/0 ही आएगा। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल। ए बी की पावर एक्स, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फिर ए बी की पावर एक्स, फिर log ए बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी की पावर एक्स का बी की पावर एक्स log बी का होल। डिवाइड में क्या आ गया, 2। अब इसमें x की जगह 0 रखें तो ये बनेगा log स्क्वायर ए बी माइनस log ए का स्क्वायर, फिर माइनस log बी का स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये भी वही आंसर होगा जो उससे आया था, कल जो हमने किया था उससे जो आया था, ये और वो सेम ही हो। सर ये log का डिफरेंशिएशन कैसे किया, log तो कांस्टेंट है, log का डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, log ओनली ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स log ये। कोई नहीं, थोड़े कुछ दिनों में हम डिफरेंशिएशन भी सीख जाएंगे, क्योंकि लिमिट एंड डेरिवेटिव दोनों ही चैप्टर करने हैं हमें इसमें। तो फिर कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट का जीरो तब होता है जब कांस्टेंट अकेला हो। क्या 5x का आंसर जीरो होता है डेरिवेटिव में, 5x का भी तो 5 होता है, यहाँ तो तुम नहीं कहते जीरो हो जाएगा 5 का, यहाँ पर भी तो 5 कांस्टेंट है, तो वैसे ही log a कांस्टेंट है, साथ में कौन है, a की पावर x है, तो केवल इस a की पावर x का होगा, इसका नहीं होगा। क्लियर है, तो ये याद रखना है कि ये डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब होगा, केवल और केवल तब जब या तो 0/0 फॉर्म आए,
या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तो ही एप्लीकेबल है, वरना इसको यूज नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आ गई होगी ये बात आपके। और इस पे कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, फिर -1, फिर -x और अपॉन में x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किससे? एक्सपेंशन से किया हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम। अब इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले x की जगह 0 रखा, तो e की पावर 0, देखो e की पावर 0, फिर -1, फिर -0, डिवाइड में 0 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन 0, तो 0/0। तो अब यहाँ पर यूज करते हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया, तो यहाँ लिखा देखो लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, 1 का 0 होता है, x का 1 होता है, फिर x स्क्वायर का 2x। तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, फिर -1 डिवाइड में 2x। अब x की जगह अगर 0 रखें तो e की पावर 0 -1 अपॉन में 2 इंटू 0, यानी अभी भी 0/0 ही आ रहा है। तो दोबारा इसी रूल को अप्लाई करते हैं। तो ये तब तक अप्लाई करते हैं ना जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी खत्म ना हो जाए। तो फिर लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का 0, 2x का कितना हो गया 2, यानी ये बना लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x डिवाइड में 2। x की जगह 0 रखें तो इस बार e की पावर 0 अपॉन 2 यानी 1/2 आंसर होगा। जीरो कैसे आ रहा है मनमोहन? जीरो नहीं आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा हाँ, ओके। और देखो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, ताकि ये क्लियर हो जाए। हम्म, जैसे ये क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू, देखो लिमिट x टेंस टू 2, फिर स्क्वायर, फिर -x, फिर -2, डिवाइड में x स्क्वायर, फिर -2x, फिर माइनस में साइन, फिर x माइनस। ये क्वेश्चन है। तो देखो x की जगह सबसे पहले 2 पुट करें, तो क्या बन गया? जैसे x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, -2 -2, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर, 2 × 2, फिर माइनस साइन 2 -2, तो न्यूमरेटर तो बन गया 4 -4 यानी 0। ये 4 -4 माइनस साइन 0, 4 -4 माइनस साइन 0, तो ये भी क्या बन गया 0/, ठीक है। 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब अब हम किसका यूज करें? एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल।
ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ये तो देखो एज इट इज लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 2। न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो गया, 2 का 0, तो न्यूमरेटर का तो ये बना, है ना। हाँ, फिर एक्स स्क्वायर नीचे 2x, फिर -2, फिर माइनस में ये सही नहीं आ रहा, 2x, फिर माइनस का 2, साइन का हो जाएगा कोस x माइनस, ठीक है। अब इसमें x की जगह 0 रखो, तो देखो 2 इंटू 2, फिर -1, 2 इंटू 2 -2, फिर माइनस में कोस 2 -2, 4 -1 3, 4 -2 4, फिर -2 माइनस कोस 0, 3 अपॉन में 4 -2 हो गया 2, कोस 0 होता है 1, तो 3/1 यानी 3 आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ओके, तो देखो मैंने अभी जो आज जो बताया वो है, अरे बेटा ये स्कूल के लिए पूछ रहे हैं, स्कूल आना है नहीं आना अभी नहीं पता, एंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टाइप की अभी, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा इस बारे में। क्यों, स्कूल की याद आ रही है क्या तुम्हें? हर कोई यही पूछ रहा है कल स्कूल आना है, कल स्कूल आना है। मनदीप ये मेथड इजी है, हाँ, पर हर मेथड्स की कोई ना कोई लिमिटेशन है। ये मेथड तब इजी है जब डिफरेंशिएशन करना इजी है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा जहां पर डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट हो, तो वहां पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर वो क्वेश्चन लेंथी बनेगा। तो कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो मेथड्स तो इतने ही हैं। अब देखो मैंने आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, कौन कौन सी थी? 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, फिर 0 × इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0, फिर इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये देखो ये जो दो है, ये तो किससे हो जाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल से आराम से हो जाएंगे। इनको तो अभी तक हमने सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया, इनके बारे में अलग से बात की जाएगी, इनका क्या फंडा है। हाँ वो शॉर्ट ट्रिक्स यही है, एल हॉस्पिटल रूल ही है। और ये जितने भी है ना, ये वाला देखो, 0 × इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख दो आप। इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0, तो ये क्या बन गया? 0/0, तो इसको अब इससे कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख दो, 1/0 -1/0, एलसीएम लेंगे तो ये भी 0/0, यानी ये भी इसमें चला जाएगा। तो जो पहली चार जो फॉर्म है ना, इन चार फॉर्म के लिए हमने कितने मेथड पढ़े अब तक? इन चार फॉर्म के लिए हमने जितने 5 मेथड पढ़ लिए टोटल। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है, और यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट एंड एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। अब जैसे निखिल ने कहा है सर आपको क्या लगता है स्कूल खुलेंगे या नहीं? अरे मेरे को लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना ये।
तो देखिए ये बता रहा था, जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोट एक्स माइनस कोसेकेंट, जैसे ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें आप x की जगह 0 रखो तो कोट 0 इन्फिनिटी, कोसेक 0 भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनी। तो इसको क्या करेंगे हम, 0/0 में लेके आएंगे। कैसे, ऐसे देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, कोट को लिख दिया मैंने कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन एक्स। ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब ये ऐसे बन जाएगा कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक्स की 0 रखो। अब अब अगर इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, देखो कोस 0 माइनस 1 अपॉन में साइन 0, कोस 0 होता है 1 माइनस 1, तो फिर 0/0। अब 0/0 आ गई ना, तो अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल ये यूज किया। तो लिमिट x टेंस टू 0, कोस x, मनदीप ने क्या लिखा है 10x, कोस का तो हो गया माइनस का साइन x, ठीक है, और साइन x का हो जाएगा कोस x, जो 1 था उसका 0 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या बन गया माइनस का। अब इसमें x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखा तो माइनस इंटू 0, यानी 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो अगर कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी ऐसे, तो उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके, ये बताया ना यहाँ, देखो यहाँ यही तो बताया आपको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, इस इन्फिनिटी को लिखा 1/0, इसको 1/0, एलसीएम लिया तो 0/0, 0/0, यानी उसको क्या कर देना है, 0/0 में ही कन्वर्ट कर देना है। कोई डाउट इतने में बोलो, क्लियर है सभी को। मेरे साथ हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अंकित, भाविंदर, हिमांशु, जितिन, कपिल, मनदीप, निखिल, नितिन, मनमोहन। ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एल हॉस्पिटल रूल तो समझ में आ गया ना, केवल और केवल 0/0 और इन्फिनिटी पे ही लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। अब देखो एक हेडिंग लिखते हैं, मेथड तो खत्म हो गया, ये और मेथड्स नहीं है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। अब इस पे देखो डायरेक्ट एक एग्जांपल करते हैं हम, या एग्जांपल से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए कि लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x ये हो जाएगा 0, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x², ये भी 0।
ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखो। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो न्यूमरेटर पार्ट पूरा का पूरा इन्फिनिटी बनेगा, डिनोमिनेटर सर 1 अपॉन x log x का होता है। क्या पूछ रहा है भाई, 1 अपॉन x log x। अब इसको देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा कि x की जगह अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, यानी ये तो वो बन जाएगी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। यहाँ प्लस कर दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करो, अब इसके यहाँ से तीन मेथड दिखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x प्लस 1 डिवाइड में 6x प्लस में, अब अगर रखें तो अभी भी क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी आएगा अभी भी। अब अगर पुट किया तो भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही। तो अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ये कितना बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x का हो गया 4, 6x का हो गया 6। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया तो अब ये कितना आ गया 2/3, यही आंसर है। ये तो पहला मेथड। फिर सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड है क्योंकि हमें पता है कि वन, देखो अगर x इन्फिनिटी की तरफ है तो फिर 1/x किधर जाएगा, वो 0 की तरफ जाएगा। तो बस इसी का यूज करना है। तो देखो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो मैक्सिमम जो पावर थी वो मैंने क्या करी, कॉमन ले ली। मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो 3, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 3 प्लस में 2 अपॉन एक्स प्लस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, और बाकी सब में अगर एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर 3 प्लस 0 प्लस 0, यानी 2/, ये हो गया सेकंड मेथड। फिर इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और, अब आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड देखो, ये क्या बनेगा, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर इस पूरे के अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसमें पुट कर दिया, पुट x की जगह 1 अपॉन y एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू, तो फिर देखो लिमिट x, x की जगह y आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, और जहां था x उसकी जगह y, तो 2 अपॉन वाई स्क्र प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, इसके अपॉन में 3 अपॉन वाई स्क्र प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2।
तो लिमिट y टेंड्स टू 0, 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2y प्लस में 2y स्क्वायर। अब y की जगह 0 रखें, देखो 2 प्लस 0 डिवाइड में 3 प्लस 0 यानी 2/। तो ये 3 मेथड है, देखो जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। क्लियर है भाई सभी को? एनी डाउट किसी को? आवाज आ रही है क्या सभी को? पहले ये बताइए। ओके सर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो आंसर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर डिग्री। हाँ ये बोल सकते हैं मनदीप, हाँ हाँ ये बात सही है। अगर डिग्री इक्वल है और अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो डिग्री इक्वल हो और पोलिनोमियल नहीं हो, बीच में कुछ और भी डाल दिया, तब फिर ये बात सही नहीं होगी। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन करें हम कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 1 फिर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में 4x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऊपर इंडिटरमिनेट बन गई है, तो ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी था ना, तो x कॉमन लिया, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ गया x 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें से भी x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ गया x 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डिवाइड में x इसमें से कॉमन लिया तो 4 प्लस 3 अपॉन एक्स। अब ये x कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4 प्लस 3 अपॉन। अब x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो रूट 3 फिर माइनस ये 0 फिर माइनस में रूट में 2 माइनस 0 डिवाइड में 4 प्लस 0, यानी आंसर बन गया रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में। कोई दिक्कत इसमें बोलो? समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? तो देखो एक और बताता हूँ इसी टाइप का, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट में 25 एक्स स्क्वायर प्लस में 3x फिर माइनस 5x। अब अगर x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो पूरा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है, इसका स्क्वायर रूट
फिर डिवाइड में रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5x और इनटू में भी रूट में 25 एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस का 5x। अब न्यूमरेटर में तो बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 25 एक्स स्क्र प्लस 3x, फिर माइनस में 5x का होल स्क्वायर, तो ये भी 25 एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, रूट में 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x। जो बचा उसको लिखा मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x, और जो बच रहा है ना इसमें से मैंने इस स्क्वायर रूट में से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर आ गया x। यहाँ बचा 25 प्लस 3 अपॉन x और प्लस में x। अब ये x कॉमन आके इसको कैंसिल कर देगा। जो बचा उसमें मैंने इन लिमिट अप्लाई करी, तो 3 प्लस में 25 प्लस 0 प्लस 5, तो 3 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 3/10। ये आंसर हो। क्लियर है भाई सभी को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, ठीक है।